प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश में भगवान शिव के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, आप ही आदि और अंत है, आपके के कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है। किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या है, कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए तथा कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, कृपा करें और मेरे मन की आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट हो चला जाता हूँ जहाँ पर इन नियमों का पालन ना किया जाए। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरे परम भक्त सुमति की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है और सदा के लिए वह इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। मित्रों, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, अक्षयपुरी नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वह भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग जल देना और उचित नियमों के पूजा आराधना करने के बाद ही उसके दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमति में मनचाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवाप और गुणवान थी। जब सुमति विवाह के योग्य हुई तो सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, है प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई के नगरी अक्षयपुरी में रहते हैं, जिनका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, मैंने भी सुखदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के घर पर जाता है। तभी देव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब सुधर्मा सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है और प्रसन्नता पूर्वक उसे निहारते हुए सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है, यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुधर्मा को सुखदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुखदेव का अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है और वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी सुधर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ व कहीं और नहीं मिल सकता। तब सुखदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और सुमति का विवाह संपन्न किया जाता है। सुमति के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव भी बहुत प्रसन्न होता है।
सुमति अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमति सुखदेव के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। सुमति नित्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह पूजा घर में जाकर पूजा किया करती थी और नित्य रूप से शिवलिंग को जल देती थी तथा बेल पत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने अन्य कामों कर सभी परिवारजनों को प्रसन्न करती थी। फिर रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सो जाया करती थी। सुमति के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुमति ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुमति के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुमति के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुमति के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति और दुख ही आने लगे। हे पार्वती, फिर एक दिन की बात है जिसके अगले सुबह श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संजोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तभी सुमति ने दोपहर के भोजन में कोशिम्बीर बनाई थी, जिसमें कि कई अधिक मात्रा में प्याज को भी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने हेतु सधे नमक का भी उपयोग उसने किया था। तब सुमति और उसका आर व संध्या पूर्व भोजन कर रात्रि में सो गए। किंतु सुमति ने जो कोशिम्बीर बनाई थी वह काफी स्वादिष्ट बनाई और सभी के भोजन पश्चात उसमें से थोड़ी बच भी गई थी। जब अगली सुबह सुखदेव और सुमति जल्दी सुबह उठे तो उन्हें रात की बनाई हुई कोशिम्बीर बहुत पसंद आई थी और उन दोनों ने उसे खा लिया। मित्रों, कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही हुआ। सुमति का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुमति के पास आया और उसने सुमति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमति का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसीलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिससे सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुमति के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए तथा इस अपवित्र अवस्था को देख शिवजी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से सुमति के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी श्रावण सोमवार व्रतों के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजान में लहसुन प्याज का सेवन किया तथा सोमवार के व्रत के दौरान सुमति ने सधे नमक का उपयोग अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। जिस व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं सुमति अपने अनजान दुष्कर्म से पाप की भागी बनती जा रही थी। महामोह के शरीर में वास होने के कारण सुमति की मति भ्रष्ट हो जाती है तथा इसका विपरीत प्रभाव सुमति के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामात होकर सुमति के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुमति के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमति के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्मा हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्मा हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्मा हत्या का पाप सुमति के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया, उसका अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए, उसके पूरे शरीर से रक्त और पू की बदबू आने लगी और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया है।
मैंने सब कुछ जान हुए भी महापाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी सुमति की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुमति से कहने लगी, अरे कुलटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला तूने। उसके साथ मासिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया? अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमति बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब सुमति की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। सुमति कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमति की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुमति दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तब सुमति चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिव मठ होता है। तब वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। सुमति उसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं जो कि मठ के पुजारी होते हैं। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था, उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। तब साधु कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो, शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता है। जो भी इनके शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुमति वहीं पर उसी शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पण करती है तथा भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती है तथा उस मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वही मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव जी की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से एक वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस श्रावण मास में निरंकार सभी सोमवार का व्रत करो, शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केत की पुष्प तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करूं, वे अवश्य तुम हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुमति इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि ले लेती है। किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमति जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव सुमति की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमति को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमति उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी
आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन सावन माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग स्पर्श करते हुए जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। सुमति कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, हे सुमति, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया, इसीलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्मा हत्या का पाप होता है, ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही इसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है, ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही है। जो स्त्री अस्थि वैश्यावृत्ति की या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुमति, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेलपत्र अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए थे, तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुमति उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुमति को गले से लगा लेता है। सुमति की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुमति के साथ हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। क्या आप जानते हैं भगवान शिव जी की पूजा में यह 3 चीजें उपयोग करना वर्जित है। आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा, तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह 3 चीजें। सबसे पहले है तुलसी के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है शंख। शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था और उसी के हड्डियों से शंख की निर्मिति हुई है। तीसरा है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केती के फूलों ने ब्रह्मा जी के झुट में साथ दिया था। भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे। शिवजी ने केती का झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। भगवान शिव जी पीले और सफेद कनेर के फूल पसंद होते हैं, आप उन्हें जरूर अर्पित करें। धतूरे के फल और फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध चंदन से लेप चढ़ाना भी शुभ माना जाता है।
पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में परिवर्तित हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती है तो घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। जैसे कि एक साथ 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन। नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए, नंदी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि या कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता और सात्विकता रहनी चाहिए। जो मनुष्य शिव जी को जल देते समय 1,00,000 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो 2,00,000 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लगता है। और जो मनुष्य 3,00,000 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात वह जिन वस्तुओं की कामना करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।